शुरू। हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का, ये कौन सा भाग पढ़ेंगे हम लोग? भाग 5 पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का भाग 5 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पंचायत समिति, जिसको बोला जाता है पंचायत समिति सदस्य या बीडीसी बोला जाता है। अब क्या होता है, पंचायत समिति सदस्य प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। अब क्या होते हैं, पंचायत समिति सदस्य जो इलेक्शन जीत के जाते हैं वो क्या बोलते हैं, वो अपने जो जीत के जाते हैं वो ब्लॉक लेवल पर क्या करते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं या बनते हैं। और जो ब्लॉक प्रमुख बनता है, प्रमुख जो बनता है, ये क्या करता है, अपने फेवर में जितने जीते हुए कैंडिडेट होते हैं या जितने जीते हुए सदस्य होते हैं, जो समिति होते हैं, जो जीते हुए पंचायत के समिति होते हैं, उनको अपने फेवर में करना चाहता है। अपने फेवर में करने के लिए क्या करता है, बहुत सारे तो उससे बातों से प्रभावित होकर या उसके भावनाओं से प्रभावित होकर उस समिति को सपोर्ट करते हैं। अब बहुत सारे क्या होते हैं, वो अपने वोट को बेचते हैं। यहाँ तक कि वोट 1 लाख रुपये से लेकर 5 से 6 लाख रुपये तक बिकी जाती है, यानी 5 से 6 लाख रुपये तक बेचा जाता है। प्रत्येक समिति वोट बेचने का मतलब है एक समिति को अपने फेवर में करने के लिए उसको 1 लाख रुपया से लेकर 5 से 6 लाख रुपया तक देना होता है, तभी वो क्या होता है, अपने फेवर में आता है। और जब वो फेवर में आएगा तो उन लोग मिल के क्या करता है, वो ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं या उन्हीं के बीच में से ब्लॉक प्रमुख बनता है। जो समिति जीत कर जाते हैं वो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। अब देखा जाता है पंचायत लेवल की जो चुनाव होती है, इसमें सीट आरक्षित होते हैं। क्या होते हैं, सीट आरक्षित होता है। सीट आरक्षित का मतलब है कि फिक्स किया जाता है कि इस ब्लॉक में अभी निम्न वर्ग के या छोटे कास्ट के या क्या आरक्षित किया जाता है कि कौन सा प्रमुख बनेगा। और चीज़ें भी आरक्षित किया जाता है कि यहाँ पे लेडीज उम्मीदवारी है, यानी क्या बोलते हैं, आरक्षित महिला सीट है या पुरुष सीट है, ये चीज़ें वहाँ पे सुरक्षित किया जाता है, यानी आरक्षित रहती हैं। ये 5 सालों में चीज़ें चेंज होते रहती है कि जनरल है या आरक्षण सीट है, इसमें मतलब चेंज होते रहता है। और जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनका कार्य होता है मनरेगा, वृक्षारोपण, नाली बनवाना होता है, सड़क बनवाना होता है और प्रखंड का सौंदर्यीकरण होता है। प्रखंड का सौंदर्यीकरण का कहने का मतलब है प्रखंड में जो भी कार्यालय हैं, जो भी भवन है, उसकी रख रखाव, उसकी विधि व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ करना। अगर अपने ब्लॉक में जाने की रोड की व्यवस्था खराब है तो रोड की व्यवस्था दुरुस्त करना। और देखते हैं जो अधिकारी हैं घूसखोरी करते हैं या जनता के कार्य को सुचारू ढंग से नहीं करते हैं, तो जो पंचायत लेवल के समिति होते हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है इस कार्य को सुदृढ़ ढंग से कराएं या इस बातों को प्रमुख तक पहुंचाएं। अब एक और चीज़ होती है, जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और इनको कौन बनाता है, जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं, जो समिति होते हैं बनाते हैं। इसमें देखा जाता है बहुत सारे समिति लोग को फंड नहीं मिल पाता है। फंड नहीं मिल पाता है तो क्या होते हैं, ब्लॉक प्रमुख से नाराज हो जाते हैं। और जब 2.5 साल होता है, जब 2.5 साल बीतते हैं तो क्या करता है, इन लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाता है। अगर मान लो एक तो जब 2 खेमे में बट जाता है, एक प्रमुख होते हैं, एक उप प्रमुख होते हैं, जिनके पास पंचायत समिति सदस्य की संख्या ज़्यादा होती है या बीडीसी जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनकी संख्या जिधर ज़्यादा होती है वो प्रमुख बनते हैं, और जिधर एक ही कम हो जाए वो उप प्रमुख हो जाते हैं। और जो इधर से नाराज होगा, ब्लॉक प्रमुख से नाराज होगा, वो 2.5 साल बाद 1-2 इधर से कट के उप प्रमुख के साइड में चले जाएंगे, तो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव लगा के प्रमुख साहब को हटा दिया जाएगा और जो उप प्रमुख है वो प्रमुख बन जाएंगे। या हो सकता है उप प्रमुख और प्रमुख दोनों साइड हो जाए, कोई नया कैंडिडेट तैयार हो जाए और इनको वोट बैंक को खरीद ले या अपने फेवर में कर ले, तो इसे अविश्वास प्रस्ताव लगा के प्रमुख के पोस्ट को हटाया जाता है और फिर नया प्रमुख को बनाया जाता है। अब देखते हैं इनकी भी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब ब्लॉक लेवल में जो सरकारी अधिकारी होते हैं जैसे बीडीओ, सीओ, एमओ, कृषि पदाधिकारी, इन सब का एक
स्पेशल अपना अपना केबिन होता है, अपना अपना चेंबर होता है। उसी प्रकार जो जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख होते हैं, इनका भी एक स्पेशल वहाँ पे अंचल में, ब्लॉक में अपना एक क्या होता है, केबिन होता है, जिसमें बैठक करते हैं और क्या करते हैं, अपने जो बीडीसी प्रत्याशी होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं, जो पंचायत के समिति होते हैं, क्या करते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं और उनके पंचायत के कार्यभार का जायजा लेते हैं। अब देखते हैं कि इनकी मंथली कितनी मिलती है। जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं इनकी मंथली सैलरी मिलती है 10,000 रुपये प्रति माह, और जो उप प्रमुख होते हैं उनको 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति माह। अब देखने की चीज़ है, एक ब्लॉक में, एक अंचल में एक प्रमुख साहब होते हैं, एक ब्लॉक में एक प्रमुख होता है, और एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक होता है। विधानसभा क्षेत्र बड़ा हो गया जिसमें 2 ब्लॉक आते हैं, और 2 ब्लॉक को जो मतलब अच्छा ढंग से, सुचारू ढंग से जनप्रतिनिधित्व कार्य कर रहा है वो विधायक होता है। तो जो ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, 1 से 2 बार बन जाते हैं, तो उनको विधायक की रास्ता खुल जाती है। इन लोग विधायक बनने की रणनीति में लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख हैं जो विधायक हुआ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है, जो 1 से 2 बार ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, वो विधायक बनने की दावेदारी कर सकते हैं, उनको पार्टी से टिकट मिल सकती है या निर्दलीय लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको जनप्रियता लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी होती है, तभी उनको लोग प्रमुख बनाते हैं और उसके बाद उनको क्या आगे की ओर की जा सकती है। तो हम लोग पढ़ लिए आज पंचायती राज व्यवस्था की 5वीं भाग, पंचायत समिति या बीडीसी, जो प्रमुख बनाते हैं, उप प्रमुख बनाते हैं। तो हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं आज के लिए। धन्यवाद।